हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अवी। बड़ा इवेंटफुल दिन रहा और हमेशा की तरह द फंडामेंटल्स ऑलवेज प्लेड अ वेरी वेरी की रोल। और टिपिकल दिसंबर टिपिकल दिसंबर, लेकिन ये कि हमारी बहुत सारी जो ट्रेड्स चली ऑयल की, नास्डैक की, दे रिमेन्ड इन प्रॉफिट और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट उसमें बुक भी किया। गोल्ड के सिग्नल भी चले, लेकिन वही चीज़ ये है कि बेसिकली क्लियरली कहा गया कि 2033 जो है वो इस टाइम पे सपोर्ट बना रहा है। जैसे कल 2031 के ऊपर जो 20 मूविंग एवरेज थी एज 4 टाइम फ्रेम के ऊपर, वो सपोर्ट दे रही थी, और आज जो है वो 33 के ऊपर, 2033 के ऊपर जो है वो 20 मूविंग एवरेज जो थी उसने सपोर्ट दिया। और मैंने कल क्लियरली कहा था कि अगर आपको सेलिंग में बैठना है गोल्ड की, तो फिर उसका लेवल नीचे से होगा। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होगी तो वो ब्रेक नहीं हुई, और क्लियरली कहा गया कि जी अगर सेलिंग में बैठना है तो एक दो आपको आवर्स की जो है वो ट्रेड आपको जो है वो नीचे से लेनी पड़ेगी। दूसरा है कि दिसंबर के अंदर मैंने आपको बार बार एक बात कही है कि बहुत ही लॉन्गर टाइम फ्रेम या लंबी मूवमेंट्स वाली ट्रेड्स मुश्किल से मिलती हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैं कॉन्टेंटली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स लर्निंग बेस्ड ग्रुप, फ्री ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन इट, और वहाँ पर आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सारा कुछ डेटा मिलने को है, लेकिन सिर्फ उस शख्स के लिए जो जिस लेवल को लर्न करना चाहता है। देखिए, मैं तो वही बात होती है कि जब चीज़ें वॉयलेट होती हैं, ज़ाहिर बात है मार्केट का हमेशा एक बात आपको बताता चलूँ, मार्केट का एक ही रूल है और वो ये है कि मार्केट आपको गलत साबित करेगी तो आपके पास द मोमेंट यू विल हैव टू गेट रॉन्ग, आपके पास अल्टरनेट प्लान होना चाहिए। अब जैसे जो है नैस्डैक की हमारी ट्रेड थी, पॉजिटिव में चली, और मेरे ये कोशिश होती है कि जैसे ही 60-70 रुपये पॉजिटिव में चले तो अगर आपको उसको लंबा होल्ड करना है तो यू शुड ब्रिंग योर एस एल इन, जो है वो उसको एंट्री पॉइंट के ऊपर कर दिया जाए, उससे आस पास कर दिया जाए। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, वी केप्ट ऑन डूइंग दैट। दूसरा ये कि 2043 के ऊपर भी आके हमने गोल्ड की सेल डाली, 47 उसका एसएल था। लेकिन वही चीज़ हुई कि बहुत ज़्यादा लंबी वो नहीं चल सकी। लेकिन मैंने क्लियरली कहा था ग्रुप के अंदर कि 1:1 का जो है वो टीपी इसका होगा, इससे बड़ा टीपी मैं नहीं देख रहा। और आज क्लियरली डेटा जो था वो था, जीडीपी का डेटा था, उसने इम्पेक्ट तो किया, लेकिन असल जो चीज़ ये थी वो सिंपल सी बात ये थी कि इट इज़ टिपिकल दिसंबर वेयर द पीपल आर इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड विद द माइंडसेट के जनाब हाँ जी हमें इन्फ्लेशन कवरेज या रिस्क कवरेज लेनी है एंड वी आर गोइंग ऑन वेकेशंस। तो दैट वाज द थिंग। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह उसके अंदर ही जो है वो गोल्ड का जो मामला था वो ऊपर की तरफ चलता रहा। खैर बहरहाल जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका ये है कि ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स का आईबीएल लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आप उधर से ज्वाइन इन कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स पर अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आईबी नंबर चेंज के करके। और जो यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो लिंक है फॉर द जीटीसी ब्रोकर का लिंक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मामलात हैं। दूसरा देखें, जो ट्रेडिंग है इट इज़ अ कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस। आप बगैर लर्न किए, बगैर चीज़ों को मैनेज किए आप कभी नहीं कर सकते। चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा आपको। बहुत सारी जगह पे ट्रेड्स आपकी पॉजिटिव में जाएंगी, लेकिन मार्केट है, मार्केट तो देखें, ऑयल की ट्रेड हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया ऑयल ने। लेकिन असल चीज़ यही है कि अब अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि सर जो है वो आपकी 100-150 पिप्स प्रॉफिट के अंदर आ गई है ट्रेड, और उसके बावजूद भी अब कहे जी मेरा एसएल हिट हो गया, तो दैट विल बी समथिंग वेरी स्टूपिड। कि जी आपने कहा 68 होने जा रहा है, तो 68 भाई होने जा रहा है, इन द लॉन्ग टर्म इट कैन गो टू द 68। जब तक, क्योंकि देखिए मार्केट की जो मेन रेजिस्टेंस है ना वो ऑयल की वो मौजूद है, 76.5 का एरिया और 78 का एरिया ये यहाँ मौजूद है। तो जब तक इसके नीचे रहेगा मार्केट नीचे की तरफ जाने की तरह पूरी तरह स्टैब्लिश्ड है। कल वीकली क्लोजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। गोल्ड की वीकली क्लोजिंग, मैंने आपको ये बात कही थी कि 2040 आ गया है, तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और आज वॉल्यूम भी थोड़ा सा था, मतलब ये कि अगर मैं पिछले 2-3 दिन का वॉल्यूम देखता हूँ तो आज गोल्ड में वॉल्यूम वाज आल्सो देयर। तो दैट इज़ समथिंग प्रीटी सिग्निफिकेंट कि यार विद वॉल्यूम आया है। तो फिर अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, 2040 के ऊपर आपने क्लोजिंग दे दी है, तो आपकी जो सपोर्ट है 2035 की बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जिन्होंने अगर बाय करना, नीचे का एसएल देके 2035 से लेके 32 का जो एरिया है, इधर से ये 30 पिप्स का एरिया बता रहा हूँ, इसके नीचे का एसएल देके आप बाय करने की ट्राई कीजिएगा।
और ऊपर से शायद 2057 कैन बी द एरिया। कल फंडामेंटल डाटा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाटा। आई ट्राई टू कवर वीडियो के अंदर कर लूँ, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक ट्रेडर बनना है अगर आपको, तो ट्रेडर के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले टेक्निकल साइड, देन फंडामेंटल साइड, और फिर साइकोलॉजी, इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करना है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करके ही आप ट्रेडर बन सकेंगे। अच्छा, ट्रेनिंग पर्पज से ही 8 जनवरी इज़ द कोर्स डेट। आप उसको जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और फिज़िकल कोर्स है लाहौर में, और ऑनलाइन जूम का भी ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि जी आप दुबई के अंदर जो है वो कोर्स अरेंज कीजिए। एज़ यू नो कि आई एम इन दुबई राइट नाउ। तो मैं बहरहाल जो है वो फेबररी में भी होपफुली हो सकता है कि जो है वो उसमें हम इसको करने की कोशिश करेंगे। वी आर गोइंग टू प्लान अबाउट इट कि हम दुबई के अंदर फिज़िकल कोर्स अटेंड कर सकें, एक मतलब अरेंज कर सकें। आई होप कि जो है यू ऑल कुड बी द पार्ट ऑफ दैट। हम लेकिन बहरहाल अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, बट विल सर्टेनली ट्राई फॉर दैट। अच्छा जी, ये हो गई जी बात ऑयल। ऑयल का मैं बता दूं, बात वही लेवल है। असल चीज़ ये है कि आपको सेल स्टॉप लगाना है 73.7 के नीचे। नीचे चलती है ट्रेड तो फिर नीचे का लेवल जाएगा। देखें, जन दिसंबर है ना, ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी ऑन द लोअर साइड आ जाती है। अच्छा, नैस्डैक था, नैस्डैक का हमने सेल लगाई, सेल हमारा अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन 16,728 का लेवल बताया था कि अगर इससे ऊपर जाएगी तो मार्केट कैन हैव द फर्दर लेग्स टू गो अप। और कल का दिन जो है वो अगर तो इसने आज का जो हाई जिसको कह लें, बल्कि शायद 16,815, ये वाला अगर हाई ब्रेक कर दिया ना, तो फिर तो लाजमी जो है वो ये फिर 17,000 की तरफ चला जाएगा। और कल लेकिन बहरहाल डाटा के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा कोशिश ये करूँगा कि डाटा के टाइम के ऊपर लाइव आऊँ आपको और थोड़ा सा गाइडलाइन देने की कोशिश करूँगा। डॉलर डॉलर इज़ गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाय डे। और बुलिश सेंटिमेंट मौजूद है अभी तक। अगर मैं यूरो की बात करता हूँ, चाहे मैं जीबीपी की बात करता हूँ, हर चीज़ का द बुलिश सेंटिमेंट इज़ इंटैक्ट, प्रॉपरली इंटैक्ट है। और बाय को ही देखना पड़ेगा, नीचे रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय आती है। गोल्ड का 12 आई स्टिल थिंक के जनाब जो है ना, शायद क्योंकि देखिए आज बड़ा अजीब सा दिन था कि जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड से वो भी इंक्रीज़ हुई और गोल्ड भी इंक्रीज़ हुआ। ये ऐसा बड़ा रेयर होता है, ऐसा बड़ा रेयर होता है। और रेयर सिर्फ इस सूरत में होता है कि जब लोग जो हैं वो DXY डॉलर जो है उसको, चीज़ों को जो है ना वो उसको छोड़ के, तो आप इन्फ्लेशन को कवरेज ले रहे होते हैं और रिसेशन की कवरेज, बेसिकली इन्फ्लेशन कवरेज है। अगर रिसेशन कवरेज होती है तो शायद पीपल वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू बाइंग डॉलर्स। लेकिन वही चीज़ है कि क्योंकि छुट्टियां आनी हैं और छुट्टियों के अंदर कोई भी न्यूज़ मार्केट को ऊपर या नीचे कर सकती है। तो दैट इज़ व्हाट, जो बड़ा इन्वेस्टर है वो उस चीज़ को देख रहा है और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। दे फील ऑलवेज फील सिक्योर विद द गोल्ड। क्यों? क्योंकि गोल्ड और इंडेक्सेस ये दो चीज़ें हैं जिसको मैं हमेशा बात कहता हूँ कि फंडामेंटली दे आर इन बाइंग। आप चाहे जो मर्जी कर लें, दे विल रिमेन इन बाइंग। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाहे जितने मर्जी ये क्रैश हो, इनकी प्राइसेस ऊपर ही जानी है, इंडेक्सेस जो है वो ऊपर ही जाने। बेसिकली वही चीज़ है कि कल जो थी वो एक पूरी तरह से जो नैस्डैक है उसकी एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक हो गया। लेकिन असल चीज़ यही होती है कि जो 3 कैंडल्स अगर बने तब फिर आपका जो बेरिश सेंटिमेंट है या बुलिश, अगर कोई एनगल्फिंग वगैरह कैंडल बनती है तो बुलिश सेंटिमेंट पूरा स्टैब्लिश होता है। और वो स्टैब्लिश किया है कि जी आपका हाई ना टूटे। अब कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अगर कल जो है वो नैस्डैक अपना हाई तोड़ देता 17, जो परसों लगा था जिसके ऊपर जहाँ से रिजेक्शन आई थी, अगर वो हाई तोड़ देता तो फिर इट विल समथिंग बी वेरी वेरी क्विक। और वही बात है कि 17,000 से ऊपर बड़े आराम से नैस्डैक क्रॉस कर जाएगा। ऑयल साइडवेज मार्केट के अंदर है, 73.7 का एरिया। बहुत दफ़ा वहाँ से रिजेक्शन हुई लेकिन ओवरऑल जो है वो मार्केट निकलेगी। क्योंकि देखिए हमेशा से ही होता है, मैं हमेशा बात कहता हूँ कि जब डॉलर वीक होता है ना तो बहुत सारे जो ममालिक होते हैं ना वो ऑर्डर दे देते हैं। दे ऑलवेज आर वेटिंग फॉर द डॉलर, डॉलर के वीक होने का। डॉलर का जब भी वीक होता है तो उससे ऑयल की प्राइस को सपोर्ट मिलती है। और आज भी यही हुआ कि द मोमेंट डाटा आया और DXY वीक होना शुरू हुआ तो फिर ऑयल की प्राइस को सपोर्ट मिलना शुरू हो गई।
तो वही चीज़ नज़र आई, लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर नहीं निकल गई है ऑयल की प्राइस। हाँ, ज़रूर जो है वो 72.4 का एक एरिया रीटेस्ट हुआ। जिन्होंने सेल किया था उन्होंने बहुत अच्छा टारगेट लिया। हाँ ठीक है, अगर आप 500-600 पिप्स का टारगेट लेना चाहते हैं दिसंबर के अंदर, ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आती। अगर आप देखें आज आज आप गोल्ड की अगर मूवमेंट देखते हैं तो जस्ट हार्डली 100 सवा 100 पिप्स की मूवमेंट थी, 120-130 पिप्स की मूवमेंट थी। तो दैट इज़ समथिंग वेरी रेयर। इवन कि नैस्डैक की जो मूवमेंट है वो भी को बहुत ज़्यादा नहीं थी। गोल्ड की मूवमेंट बहुत है। तो दिसंबर का मूव ऐसा ही रहेगा। दिसंबर वाले दिन आपको लंबे टारगेट्स नहीं मिल पाएंगे दिसंबर के महीने के अंदर। हाँ, 3rd जनवरी इट विल बी अ वेरी वेरी बिग बैंग। और बाकी जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कुछ नए प्लान्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बार दुबई की जो है वो कोर्स का अभी कंफर्म नहीं है, इट इज़ स्टिल नॉट कंफर्म। अभी कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसको हम जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर दें। बहरहाल अभी 8th को जो लाहौर का जो प्लान है दैट इज़ कंफर्म्ड। तो लाहौर वाले जो है, ख़ासकर बता दूं कि लाहौर के लिए आगे आने वाले दिनों के अंदर लाहौर में फ़िज़िकल क्लासेस का जो है वो टेन्योर कम होता जाएगा, क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर बात है इसके फ़ौरन बाद जो है एड्स के बाद एडवांस कोर्स है। एडवांस कोर्स वही ले सकेंगे जो कि जिन्होंने पहले कोर्स किया हुआ है हमारे से बेसिक, और उन्हीं को ही हम पहले ऑफ़र करेंगे। तो उसकी भी एक लंबी क्यू है। कोई नए बंदे जो आके अगर एडवांस हमसे लेना चाहेंगे तो दैट विल बी प्रीटी डिफिकल्ट फॉर अस टू एडजस्ट है। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया।